सियाचिन पर बनी सैनिक चौकियों की जीवन रेखा के रूप में काम करती है वहां वायुसेना। उन चौकियों पर जो हेलीकॉप्टर उतरता है उसे चीता का नाम दिया गया है। सेना का कहना है कि उसे जिन ऊंचाइयों पर रहना होता है वहां सिर्फ वही हेलीकॉप्टर काम कर सकता है। सबसे ऊंचाई तक जाने और सबसे ऊंचाई पर बने हेलीपैड पर लैंड करने वाले हेलीकॉप्टर का रिकॉर्ड इसी के नाम है। अभी तो भारत और पाकिस्तान में संघर्ष विराम चल रहा है, मगर उससे पहले सीमा के नजदीक बनी चौकियों तक हेलीकॉप्टर ले जाने में काफी सावधानी बरतनी होती थी, जिनके बारे में हमें बताया सियाचिन बेस कैंप पर हमें मिले स्क्वाड्रन लीडर वत्सल कुमार सिंह ने। जो हेलीपैड एकदम वाटर के एकदम पास होते थे वहाँ पे हम एकदम नीचे फ्लाई करते थे ग्राउंड से हार्डली 100 फीट या 25 फीट 30 फीट की ऊंचाई पर, ताकि दुश्मन देख ना सके। और हम टेरेन मास्किंग जिससे कहते हैं कि ज़मीन से छुपाव करते हुए और पोस्टों पे सिर्फ पहुँच के 30 सेकंड में वहाँ पे ऑफलोडिंग करें और वापस हेलीकॉप्टर को उड़ा लें वहाँ से। इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, जो कि अभी भी फॉलो होती है, क्योंकि कब पता नहीं कभी युद्ध दौरान खत्म हो जाए, तो प्रैक्टिस में रहने के लिए ये काम अभी अच्छा है। सैनिकों को दूसरी जगहों से लाकर जब सियाचिन पर तैनात किया जाता है तो उससे पहले उन्हें इतने ठंडे मौसम के अनुरूप खुद को ढालने के लिए तैयार किया जाता है। सैनिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सिर्फ एक सैनिक ही न होकर इन परिस्थितियों में एक पर्वतारोही की तरह काम करें। सियाचिन से लंबे समय तक जुड़े रहे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल वी.आर. राघवन। एक सैनिक को जो सिर्फ सैनिक ही है उसको आप सीधे उठा के 20,000 या 21,000 की ऊंचाई पर डाल दें, उस ऊंचाई पे वही काम कर सकता है जो एक माउंटेनियर है। तो ये एक प्रकार से ये मिलिट्री माउंटेनियरिंग है। तो एक सीधे सैनिक को मिलिट्री माउंटेनियर बनाना, इसकी जो प्रथा है, जैसे भारतीय सेना की हमारी आजकल 90 दिन की ये प्रथा है। 90 दिन तक ये ट्रेनिंग उसको ऐसी दी जाती है, चढ़ा चढ़ा के कि जब वो सैनिक सियाचिन में जाता है तो एक प्रकार से वो ट्रेंड माउंटेनियर होता है। सैनिक को अंदाजा होता है कि इस तरह की मुश्किल परिस्थितियों में उसे काम करना पड़ सकता है, मगर जब उसके परिवार को ऐसी तैनाती का पता चलता है तो उनका रुख क्या होता है, हमने पूछा एक ऐसे ही सैनिक की पत्नी से। जब मेरे को पता लगा कि इनकी पोस्टिंग सियाचिन हो गई है तो थोड़ा डर तो महसूस हुआ है कि वहाँ पे ऐसा है, बर्फ वगैरह है। वैसे डर तो लगता ही है ना। फिर समझाया कि अब ये थोड़ा नया सर्विस है तो करनी तो पड़ती है, अब डर के क्या होता है, ऐसे अब ऐसे ही थोड़ा ना होता है उसके साथ। फिर थोड़ा ये समझ में आ गया कि सभी जाते हैं वहाँ पे, ऐसा वो थोड़ा किस्मत की बात है, तो जो होना होता है वो तो कहीं भी हो जाता है। फिर इसलिए थोड़ा समझ में आया तो फिर थोड़ा मानना ही पड़ा। फिर क्या। वैसे अब अपने परिवार से जुड़ा रहना फोन की सुविधा आ जाने की वजह से कुछ आसान हुआ है। स्क्वाड्रन लीडर वत्सल कुमार सिंह। दरअसल चिट्ठियों का जो पहले जो कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे आप मानेंगे चेंज होता जा रहा है। 2 पोस्टों या 5 पोस्टों के बीच में एक सैटेलाइट फ़ोन होता है, जिसके अंतर्गत लोग वॉक करके उन जगहों पे पहुंचते हैं और कह सकें तो हफ्ते में एक बार अपने घरों वालों से बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा चिट्ठियों का कॉन्सेप्ट इस तरह की जो फौजी डाक प्रणाली है उसके अंतर्गत वो एक कॉमन जगह पे आते हैं, वहाँ से यहाँ बेस कैंप तक आते हैं और यहाँ हेलीकॉप्टर से वो उस पोस्टों तक जाते हैं और उनकी चिट्ठियाँ जो लिखी हुई होती हैं वो यहाँ से आती हैं। मगर इस संघर्ष के शुरुआती दिनों में जब सैनिक वहां तैनात होते थे तब तो वहां सुविधाएं बहुत ही कम हुआ करती थीं। सैनिक परिजनों से बात कैसे और कितनी कर पाते थे, मैंने पूछा उस सैनिक से जो वहां 80 के दशक में काम कर चुके हैं मगर अपना नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर हमसे बात करने को तैयार हुए। उन दिनों कोई संपर्क नहीं होता था। चिट्ठियां जो आती थी उसको पहुंचने में काफी देर लगता था। पेन में भी ये था कि पेन वहां चलता नहीं है, इंक जो है वो उसमें भी लीड पेन भी फ्रीज हो जाता है, इसलिए कोई चिट्ठी पुट्ठी भी पेंसिल वगैरह से कभी कभार लिख करके मैसेज आता है बस। फिर धीरे धीरे सैनिकों के परिवार भी खुद को समझा लेते हैं कि सेना की नौकरी में ऐसी तैनातियां होंगी ही। हालांकि वे ये भी नहीं चाहते कि एक के बाद एक ऐसी ही जगह तैनाती होती रहे। जब सर्विस वहीं पे है तो वहाँ तो पूरा करना ही पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं है ना, मन को तो थोड़ा तसल्ली रखनी पड़ती है कि अब टाइम तो निकालना ही है ना। अब डर लगता है तो ये थोड़ी ना कि अब मन को तो थोड़ा समझाना ही पड़ता है ना। अब तो खैर सियाचिन में मैं तो सोचती हूँ कि कभी पोस्टिंग नहीं जाए और किसी की होनी भी नहीं चाहिए, पर लेकिन अब क्या करें, अब फौज की सर्विस ही ऐसी है। सैनिक तो सीमा पर उन मुश्किल हालात में तैनात है, मगर उसके घर पर कैसे इंतजार और कुछ मिनटों की खुशियों के साथ चलती है जिंदगी, चर्चा अगले अंक में।